गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्लास 9 का टॉपिक है। हम इसके ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में बना चुकी हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और पहला है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो किसी भी ग्राफ को हम ग्राफ क्यों बनाते हैं, सबसे पहले तो ये बात आती है ग्राफ क्यों बनाते हैं। तो ग्राफ इसलिए बनाते हैं कि किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्पेसिफिकली मोशन के लिए ये बात कर रही हूँ। तो किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं उसको ग्राफ्स का यूज़ करूँ तो वो बहुत अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। तो इसीलिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, देखिए जो डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है और जो टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये जो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। यहाँ पर उसके साथ यूनिट भी लिख दिए गए हैं। ये यूनिट लिखते हैं ना, अच्छा होता है, क्योंकि हम कौन सी यूनिट के हिसाब से हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें ग्राफ से ही देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, तो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, उसको उसके हर पॉइंट को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम एक ग्राफ से ही हमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डेटा हमको अवेलेबल हो जाए। इसीलिए हमको ग्राफ पे सब कुछ डिटेल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मीटर लिख दिया, यहाँ पर सेकंड लिख दिया। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला होता है आपका केस 1, जो कि है आपका व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पर है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम इसको एनालाइज करेंगे ग्राफ से। तो यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है आपको 10 मीटर का डिस्टेंस दिख रहा है। अब 0 सेकेंड में ये 10 मीटर्स है, फिर 1 सेकेंड में भी ये 10 मीटर्स ही है, 2 सेकेंड्स में भी 10 मीटर है, 3 सेकेंड में भी 10 मीटर, लाइक दिस। तो यानी एवरी सेकेंड में जब भी आप नोटिस कर रहे हो तो उसका टाइम डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 मीटर ही आ रहा है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। तो ये रेस्ट पर है, यहाँ पर कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। ठीक है, और इससे एक चीज़ और, जो ये आपका जिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर जो ये आप स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, यानी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो बॉडी रेस्ट पर होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि अभी एक और जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें वो पैरेलल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन, अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो आपका बॉडी रेस्ट शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। टाइम एवरी सेकेंड में नोटिस किया गया है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लाइक दिस। एंड उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरी सेकेंड में उसका डिस्टेंस मेजर किया गया है, 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, लाइक दिस। ठीक है, अब उसको प्लॉट किया गया है। अगेन यहाँ पर डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पर भी डिटेल कर दिया गया है कि मीटर में है और ये टाइम सेकंड्स में है। ठीक है, और इसमें भी आपको डेटा में अवेलेबल कर दिया गया है कि आपका डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन? This straight line is inclined to x-axis. So whenever we get the distance time graph as a straight line, and if it is inclined to x-axis, that means this body is in uniform motion. यानी कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। और पिछले वाला क्या था, उसमें यूनिफॉर्म कोई मोशन नहीं था, दैट बॉडी वाज एट रेस्ट। तो अगर आपका ग्राफ बनता है इस तरह का, तो ये बनता है रेस्ट, ये रेस्ट शो कर रहा है। और अगर आपका बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये याद रखिए। अब हम इसको प्लॉटिंग देखते हैं। तो प्लॉटिंग में देखिए, जैसे कि एवरी सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में इससे कितना डिस्टेंस कवर कर, 20। तो ये 20 वाई एक्सिस पे 20, एक्स एक्सिस पे दिस, इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ गया आपका, ये आपका पॉइंट आ गया
फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना टाइम है आपका 2 सेकंड्स है, तो ये आपका सेकंड टाइम है। इस तरह से इसको प्लॉट किया गया है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, पहली बात ये। अब हम इसमें एक चीज़ नोट करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे ए बी। मैं यहाँ पर ए बी को सेपरेटली लिख रही हूँ, ये ए एंड दिस इज बी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर ये वाई एक्सिस को ज्वाइन कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करूँगी, इसको ए को स्ट्रेट ले जाऊँगी विच इज़ लाइंग ऑन दिस लाइन जो कि परपेंडिकुलर, जो कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट बी। बी से पास कर रहा है, मैं ये पॉइंट सी ले लूँगी। मेरा जो पॉइंट ऑफ स्टडी है वो ये है, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए ये हमें पता है, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। ठीक है, यानी कि T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है S1 और T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है S2। तो आपका जो स्पीड आता है यहाँ पर, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या निकालेंगे, अब डिस्टेंस, तो ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हम यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये होगा आपका S2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो S2 माइनस S1 यहाँ पर क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका, यहाँ पर ये बन रहा है आपका BC, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है CA। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये बन गया आपका, ये हमने क्या निकाला, स्पीड निकाला। दिस इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज BC अपॉन AC, या S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अब इस चीज़ में ये तो आपको पता चल गया डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपको एक एंगल थीटा दिख रहा है, ये वाला एंगल जो है ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं इसको टैन थीटा लिखती हूँ, तो वो टैन थीटा आप रिप्रेजेंट कर, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ रहा है, तो टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी स्पीड क्या है आपका, टैन थीटा। ठीक है, तो ये अभी आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, बट आप जल्दी ही पढ़ोगे 10th क्लास में, इसीलिए मैं फिर भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एट फॉर दिस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AC। ठीक है, टैन थीटा विच इज इक्वल टू स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिए। और कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप किसे कहते हैं, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। देखिए टैन थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं। तो स्लोप क्या होता है आपका, टैन थीटा, और टैन थीटा क्या है, स्पीड। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो ये याद रखिए। ठीक है, तो ये है आपका स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है मल्टीपल चॉइसेस में। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड आता है वो ये आता है कि सपोज हमने एक ग्राफ हमें गिवन है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम ग्राफ है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको दो स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, एक ये और एक ये, पॉइंट ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच वन हैज मोर स्पीड। हमें पता है यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या है आपका, वो आपकी स्पीड है, तो हम दोनों का ही स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है। तो दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो यहाँ पर आपको स्पीड चेक करने के लिए क्या करना होता है, जिसका भी थीटा ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। थीटा किसका ज़्यादा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, देयरफॉर स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह पूछा जाता है। तो
यहाँ पर हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। दूसरा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपका स्पीड होता है। और तीसरा, अगर दो बॉडीज़ की स्लोप को दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो जिसका भी एंगल ज़्यादा होगा, जिसका भी थीटा ज़्यादा होगा, दैट वन विल हैव मोर वेलोसिटी देन द अदर वन। ठीक है, तो इसका थर्ड केस हम देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का थर्ड केस क्या होता है आपका? तो बेसिकली यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती। बेसिकली वो इस तरह से आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, सपोज ये सेकंड में है और ये आपका मीटर्स में है। तो इस केस में क्या होता है, आपका कुछ इस तरह से आता है ग्राफ, कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको दो चीज़ें समझाना चाहिए, इसमें दो बातें देखनी है। पहला है, सपोज मैं ये पॉइंट लेती हूँ, ये पॉइंट ए पी हो गया, ये पॉइंट हो गया क्यू। ठीक है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो अब अगर आप पी पॉइंट पर इसका स्लोप नोटिस करोगे तो हमें इसका स्लोप दिखेगा, ये कुछ छोटा दिखेगा। जबकि इसमें देखेंगे तो इसका स्लोप देखोगे तो इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है, इसका एंगल कम बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पी पॉइंट पर स्पीड कम थी, थीटा कम है तो स्पीड कम है। पी पॉइंट पे स्पीड कम थी और क्यू पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा हो गई। जब यानी कि यहाँ पर ये एक ही बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर हमें दिख रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्पीड बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ रही होती है तो वो क्या होता है, वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि एवरी पॉइंट पर अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन जैसे इसमें दिखाया गया है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, यानी हर पॉइंट पर जो है, अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर देखूंगी तो इनका थीटा जो है आपका अल्टीमेटली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आपका डिक्रीज कर रहा है। तो थीटा अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये पॉइंट है ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है। और अगर आपका स्ट्रेट लाइन आता है, जैसे हमने पीछे देखा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो वहाँ एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो वो हमें दिखाता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये इन तीनों से हमें पता चला कि अगर इस तरह का ग्राफ है तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, इस तरह का कर्व बन रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है, और स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन हम ये करेंगे बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, बट फिर भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि अगर थीटा चेंज हो रहा है यानी कि वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो ये सिंपली अगर सिंपल हमें देखना है तो ये जो थर्ड केस है वो क्या था आपका, व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज इट इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसका प्लॉट भी अगर बताना चाहूँ तो सपोज ये टाइम है और ये स्पीड है, तो मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज फर्स्ट में तो 0 0 टाइम था, टाइम भी 0 था, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस होगा नॉट स्पीड, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो पहले में तो टाइम भी 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। फिर हमने देखा कि टाइम 1 सेकेंड हुआ तो इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देन हमने देखा सपोज करो 2 है, 2 सेकेंड्स में से 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 3 में किया इसने सपोज करो 45 कर लिया। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देखो, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 25। तो इस तरह से ये स्पीड बढ़ रही है, बट नॉट नेसेसरी कि 15 5 25 इस तरह से होगा, 24 36 एनी वैल्यू कैन बी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस, यानी हम जो टाइम नोटिस कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पर नोटिस कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है
अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक कर्व लाइन शो करती है। तो तीन चीजें हमने सीखी ग्राफ की, क्या क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस ये टाइम हो गया। अगर इस तरह से है तो ये रेस्ट पर है, अगर ये इस तरह से है तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, ये डिस्टेंस ये टाइम, यहाँ पर एंगल थीटा है, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है आपका 0 है, ठीक है। और स्पीड आपकी क्या है? tan थीटा। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? tan थीटा, और विच इज अ स्लो, ठीक है। और थर्ड क्या है? अगर आपका ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं इसको अच्छे से लिख दूँ ज़रा, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख लेते हैं हम। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ आपकी? देखिए, जैसे टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस पे है और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की में ही कांस्टेंट है, और ये आपका टाइम चेंज हो रहा है। तो एवरी 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मतलब इक्वल ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको हम ये नहीं कह सकते कि ये आपकी वेलोसिटी 0 है जैसे डिस्टेंस के लिए था, क्योंकि वेलोसिटी है मतलब बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमें ये देखने की बात है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जो है आपका लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जबकि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था? मैं डिस्टेंस टाइम एस टी करती हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आपका द बॉडी इज एट रेस्ट पर होती है। याद रखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए बॉडी रेस्ट पर है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि ये एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। पिछले वाले में क्या था? बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम आ रही थी। तो एवरी सेकेंड में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी हर मूवमेंट पे चेंज हो रही है, इक्वल डिस्टेंस in equal velocity, there is a change in velocity every second, ठीक है। बट जो चेंज है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका टाइम हो गया यहाँ पर 0 पे 0 हो गया, फिर टाइम जब 5 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी कितनी है? 10 सेकेंड्स है। उसके बाद टाइम अगर आपका 10 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी 20 सेकेंड्स। अब डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? टाइम डिस्टेंस कितना है? टाइम डिफरेंस है 5 और वेलोसिटी डिफरेंस है 10, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं टाइम डिफरेंस है 5, वेलोसिटी डिफरेंस है 10। यहाँ पर भी टाइम डिस्टेंस 5, वेलोसिटी डिफरेंस 10। तो इस तरह से जब ये मूव करती है इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन विद कांस्टेंट वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ क्या आता है? इस तरह का आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमने उसमें किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किया था। तो यहाँ पर हमें याद रखने का है, यहाँ पर समझने का, बाकी सब तो हमारा सेम ही है। यहाँ पर भी थीटा आता है, थीटा यानी ये एंगल बन रहा है आपका। देखिए, ये जो हम यहाँ पर जो आपका ये वाई एक्सिस, दिस लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? tan थीटा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ये स्लोप होता है, जो हमने पीछे देखा था। लेकिन इस केस में क्या होता है? स्लोप क्या होगा इस केस में? मैं इसको लिख रही हूँ डी ई अपॉन, ये है आपको मान लो ये ई बी है, तो ई बी, ठीक है। डी ई अपॉन ई बी। अब डी ई क्या है? कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, मान लो 25 और ये है 45, तो 45
-25, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइम कितना हो रहा है, मान लो ये है आपका 24, ठीक है। और टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है, मान लो ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये 12 हो गया, तो इस तरह से यहाँ जो वैल्यू थी मैं उस हिसाब से लिख रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका ये हो जाएगा आपका 20/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 से डिवाइड करते हैं तो 5/3 हो गया। तो आपका इसको हम एंगल निकाल लेंगे तो हमारा टेन थीटा आ गया, ठीक है। तो ये आता है आपका स्लोप। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी आ रही है, ये हम क्या ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं, ये आपका वेलोसिटी है। दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। तो यानी कि हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन। कहाँ पर, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। याद रखिए इस बात को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी इज द स्लोप एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इज द स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इसमें अब आपको एक चीज़ निकालने का है, वो है आपका, जो मैं पिछले वाले में भी बताना भूल गई, अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको सब, मैं पहले आपको पिछले वाले से बता देती हूँ तो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये तो वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, अंडर द कर्व। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर हम ले रहे हैं ABCD, ये A B, दिस इज CD, ठीक है। ये एक, ये पूरा पोर्शन है। इसको हमने, इसका हमने ये हमें निकालना है कि इस पॉइंट से, A पॉइंट से C पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वो हम निकालेंगे तो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर, देखिए ए से बी, ए बी इज द लेंथ, और आपका सॉरी ए सी इज द लेंथ और ए बी इज द ब्रेड्थ, यही होता है। तो ए सी की वैल्यू मान लो आप यहाँ पर है 1.5 है, ठीक है। और ए बी की लेंथ होगी, ये मान लो आपकी 4.5 होगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका एरिया होता है, दैट इज योर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब हम करते हैं उसमें, नेक्स्ट वाले में करते हैं। इस वाले में क्या होता है आपका, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस केस में आपका डिस्टेंस कवर क्या होता है। तो हमने निकालना है डिस्टेंस कवर, किस पार्ट का निकालना है, हमने निकालना है एरिया कौन सा है, ABDC, यानी कि ये इस पार्ट का निकालना है, ठीक है। ये दिस इज ACBD, ठीक है। तो अब मैं इसका कैसे निकालूंगी, देखो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया। तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कितनी लेंथ हो रही है। तो ये मान लिया हमने, कितना नहीं माना था हमने, दिस इज 24 -12, मतलब ये हमने, ये वाली लेंथ हमारी 12 है और ये वाली लेंथ हमारी कितनी है, 25। तो आपका एरिया इस पार्ट का क्या हो गया, 1 का हो गया, 1 + 2, ये 2 सेकेंड पार्ट है। तो 1 का एरिया कितना है, 25 × 12, प्लस सेकेंड पार्ट का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ पर बेस तो 12 ही है, और हाइट कितनी है, ये हाइट हमें निकालनी है। वो हाइट चेक कर लेते हैं, ये वाली हाइट कितनी है हमारी, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ 45 × 25, हम 20 मान लिया। तो दिस इज़ 20। तो कितना आया ये, 25 × 12 प्लस हाफ इंटू 12 × 20। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया आपका 10। तो ये जाएगा 120 120, और 25 × 12 कितना होता है, तो 300 हो गया। तो 300 प्लस 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 420। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द दिस पोर्शन A to C दिस टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह से हम
दिस इज मीटर्स में आएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसका ही आपका व्हेन द वेलोसिटी इज बॉडी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। देखिए अब पहले केस में अभी हमने क्या किया, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, इसीलिए हमारा ग्राफ इस तरह से आ रहा था। अब यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर स्लोप जो होगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आएगा, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, और इसकी इसी का सेकंड पार्ट है, अगर व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इस केस में देखिए इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो है। पहले वाले केस में देखा था हमने, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, बट यहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, और यहाँ पर कुछ इनिशियल वैल्यू है और उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रही है, यानी यहाँ पर इतने पोर्शन पर, ये जो पोर्शन है इतने पोर्शन पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ नेगेटिव है, फर्स्ट वाले केस में भी पॉजिटिव था। ठीक है, और एकदम जो फर्स्ट था उसमें आपका जीरो था। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड केस आ गया। थर्ड केस देख लेते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी जब चेंज कर रही है तो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इस तरह का ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें याद करने के लिए है। क्या क्या किया, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमने अभी किया। मैं दोबारा से बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या किया, पहले मैं वो देख लेते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरह से मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर आपकी ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है वीटी में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपकी वीटी ग्राफ में इस तरह से आ रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करिए यूनिफॉर्मली, लेकिन डिक्रीज करिए, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड फोर्थ है एक और इसी का पार्ट हमने किया कि जब वेलोसिटी आपकी फॉर सम टाइम इट इज द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो आपका इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और लास्ट है आपका यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी इट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही वेरिएबल है। ठीक है, इस केस के लिए तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये हमने 5 केसेस देखे। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था ऐसे, यानी कि रेस्ट पर है बॉडी, उसके बाद हमने देखा ऐसे, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, और थर्ड था जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा था। इस तरह से हमने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा, ये एस टी ग्राफ में देखा। तो ये याद रखिए।